नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के लिए नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटी चंद, नवरेह और साजिबू चेराउबा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से में आए शक्तिशाली भूकंप से 13 लोगों की मौत और 200 से अधिक घायल। भारत के सरबजोत सिंह ने भोपाल में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और भारत के साथ तीसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया का पहले बल्लेबाजी का फैसला। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री ने भारत 6G दृष्टिपत्र जारी किया और 6G अनुसंधान और विकास जांच बेड तथा कॉल बिफोर यू डिग ऐप का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश डिजिटल क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत का डिजिटल मॉडल सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी, विश्वसनीय और जांचा परखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये दशक भारत का टेक एड है। देश में 5G सेवाओं के तेजी से विस्तार के बारे में श्री मोदी ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है जिन्होंने तेजी से 5G सेवाओं की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 5G सेवा 120 दिन के अल्पकाल में 125 से अधिक शहरों और 350 जिलों में पहुंच गई है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 100 5G प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जो देश की अनूठी आवश्यकता के अनुरूप ऐप और प्रौद्योगिकियों के विकास में सहायक होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूरसंचार प्रौद्योगिकी न केवल देश के लिए पावर का माध्यम है बल्कि ये सशक्त बनाने का एक मिशन है। भारत में टेक्नोलॉजी सिर्फ मोड ऑफ पावर नहीं है बल्कि मिशन टू एम्पावर है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत में यूनिवर्सल है, सबकी पहुंच में है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बड़े स्केल पर डिजिटल इंक्लूजन हुआ है। अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बात करें तो 2014 से पहले भारत में 6 करोड़ यूजर्स थे। आज ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या 80 करोड़ से ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में डिजिटल समावेश की गति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में 6 करोड़ ब्रॉडबैंड उपभोक्ता थे जो अब बढ़कर 80 करोड़ हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि इंटरनेट उपभोक्ता 2014 से पहले 25 करोड़ थे जो अब बढ़कर 85 करोड़ हो गए हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत में सरकार और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। इन वर्षों में ही लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। देश भर के गांवों में आज 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सर्विस दे रहे हैं। हमारी डिजिटल इकोनॉमी देश की ओवरऑल इकोनॉमी से भी लगभग 2.5 गुना तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय अंतर में कमी लाना G20 की अध्यक्षता के काल के दौरान प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि अल्प विकसित और विकासशील देश प्रौद्योगिकीय अंतर पाटने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस अवसर पर संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया पहल ने देश के अरब से अधिक लोगों के जीवन को संवारा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जटिल समस्याओं के समाधान में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की 5G शुरुआत विश्व में सबसे तेज रही है। श्री वैष्णव ने कहा कि देश अब दूरसंचार उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्यातक के रूप में उभर रहा है। India's 5G rollout is among the fastest in the world, and within a short time frame of 6 months, we have 115,000 sites radiating 5G signal. India is now emerging as an exporter of telecom equipment and technology. The 5G lab ecosystem in 100 universities across India
will add momentum to the startup. राजस्थान के उदयपुर में G20 के सतत वित्त कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त को लागू करना विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य G20 देशों के बीच समन्वय में सुधार और सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए वित्तीय प्रबंधन करने में प्रासंगिक नीतियों तथा सिफारिशों की पहचान करना है। बैठक के बाद सिफारिशों को 2023 की G20 सतत वित्त रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। 106 पद्म पुरस्कारों में से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। दिलीप महालैबुनिस को बाल चिकित्सा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रमुख मुलायम सिंह यादव को सार्वजनिक क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण से अलंकृत किया जाएगा। तबला वादक जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण प्रदान किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। Northeast Diary program, broadcast every Thursday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, on the 23rd of March 2023, brings an exclusive interview with Mr. Anjan Banik, a recipient of the National Award for Science and Technology Communications for the year 2022. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटी चंद, नवरेह और साजिबू चेराउबा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव संवत्सर के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि नव वर्ष विक्रम संवत 2080 देशवासियों के लिए नए अवसर लेकर आएगा और भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने प्रार्थना की कि श्रद्धा और भक्ति का शुभ अवसर देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रकाश फैलाए। श्री मोदी ने लोगों को गुड़ी पड़वा, साजिबू चेराउबा, नवरेह, चेटी चंद और उगादि की भी बधाइयां दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सिकंदराबाद के बोलारम में ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम जनता को समर्पित किया। 160 वर्ष से अधिक पुरानी विरासत संपत्ति को तेलुगु नववर्ष उगादि के अवसर पर आम जनता के लिए खोला गया है। वर्चुअली रूप से इसे खोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक राष्ट्रपति भवन और रिट्रीट सभी देशवासियों के लिए विरासत हैं। मुझे राष्ट्रपति निलयम में देशवासियों के शुभ आगमन की व्यवस्था का आरंभ करने के लिए बेहद प्रसन्न हो रही है। यह ऐतिहासिक भवन राष्ट्रपति के लिए बनाए गए प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में से एक है। भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक स्वरूप राष्ट्रपति भवन तथा ये रिट्रीट सभी देशवासियों की धरोहर है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष 31 जनवरी से अब तक लगभग 9 लाख लोग राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का भ्रमण कर चुके हैं। तेलंगाना राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। दुनिया भर में तेलुगु भाषी लोग आज तेलुगु नववर्ष के उपलक्ष्य में उगादि पर्व पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मना रहे हैं। ये उत्सव हिंदू चंद्र कैलेंडर के आरंभ का प्रतीक है। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उगादि उत्सव की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। तेलंगाना के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग तेलुगु कैलेंडर के अनुसार श्री शोभ कित्तू नामा उगादि मनाते हैं। आज के दिन प्राचीन कथा पंचागम सुनी जाती है और घरों में नीम के फूल, गुड़, नमक, गन्ना, इमली तथा आम से एक विशेष चटनी बनाई जाती है। पारंपरिक हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास आज से शुरू हो गया है। इस अवसर पर कर्नाटक में उगादि का पर्व मनाया जा रहा है। ये उत्सव बसंत मौसम की शुरुआत का प्रतीक भी है, क्योंकि इसी समय प्रकृति का नया स्वरूप देखने को मिलता है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पूरे जम्मू के तीर्थ स्थलों तथा मंदिरों को कलात्मक रूप से सजाया गया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि जम्मू संभाग में रियासी जिले के कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर को सजाने के लिए विशेष रूप से मंगाए गए बहुरंगी फूलों का उपयोग किया गया है। नवरात्रों के दौरान अगले 9 दिनों तक भक्तों के स्वागत के लिए प्रांगण को सजाया गया है। जम्मू में बावे वाली माता मंदिर में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों में कल 6.5 तीव्रता के भूकंप से 13 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक घायल हुए। भूकंप से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में 9 लोगों की मौत हुई, जबकि अफगानिस्तान में 4 लोग मारे गए। भूकंप से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका है। भूकंप से प्रभावित देशों में भारत, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हिंदू कुश पर्वतमाला क्षेत्र में 194 किलोमीटर गहराई पर था, जो दूरदराज के अफगान प्रांत बदाख्शां के निकट है। एलिवेट कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का 6वां पिचिंग सत्र कल दुबई में संपन्न हुआ। पिचिंग सत्र का आयोजन किसी व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने के उद्देश्य से स्टार्टअप कंपनियों द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस कार्यक्रम में भारत के 6 स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया और 180 निवेशकों ने अपना पंजीकरण कराया। एलिवेट के सत्र में भाग लेने वाले 6 स्टार्टअप नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2023 के विजेता थे। मध्य प्रदेश में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के सरबजोत सिंह ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने ये सफलता 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में अर्जित की। सरबजोत ने स्वर्ण पदक के लिए हुए मुकाबले में 10.9 अंक हासिल कर क्लीन स्वीप किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा तथा अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने आज टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर में 1 विकेट पर 68 रन बना लिए हैं। 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। आज विश्व जल दिवस है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये वार्षिक आयोजन है जिसे 1993 में शुरू किया गया था। ये दिन वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता फैलाता है और जल संरक्षण संबंधी महत्व को दर्शाता है। इस वर्ष का विषय है जल और स्वच्छता संकट के समाधान से तेजी से परिवर्तन लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नमामि गंगे, नेशनल एक्वीफायर मैपिंग और प्रबंधन कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। बिहार आज अपना 111वां स्थापना दिवस मना रहा है। 22 मार्च 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। इस वर्ष युवा शक्ति बिहार की प्रगति विषय के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बिहार दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बिहार की भूमि भगवान महावीर, भगवान बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है और ये लोकतंत्र की जननी भी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। नवरात्रि, चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटीचंद, नवरेह और साजिबू चेराउबा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से में आए शक्तिशाली भूकंप से 13 लोगों की मौत और 200 से अधिक घायल। भारत के सरबजोत सिंह ने भोपाल में ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में
स्वर्ण पदक जीता और भारत के साथ तीसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया का पहले बल्लेबाजी का फैसला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।